कान्हा मुकी जोन में मैंने 2 नाइट स्टे किया और थर्ड डे मैंने खटिया गेट के लिए राइड स्टार्ट की। रास्ते में मैंने धर्मवीर जी और इकबाल जी से मुलाकात की। फिर मेरी मुलाकात ताज सफारी के हेड नेचुरलिस्ट मिस्टर नारायणा रंगस्वामी से हुई। उन्होंने मेरी जर्नी को बहुत अप्रिशिएट किया और आगे आने वाली राइड के लिए मुझे बेस्ट विशेष दिए। खटिया गेट जाने के लिए मैंने बफर जोन का रूट लिया और बंजर नदी को क्रॉस किया। मेरी मुलाकात महेश कुसरे से हुई जो फायर लाइन ऑपरेटर है। देन फाइनली 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर मैं पहुंचा कैंप कैमोफ्लेज, अ सोलर पावर्ड होमस्टे। गाइस, मुझे आज अकोमोडेशन वहाँ मिला है। आज रात मैं वहीं रुकूंगा। कैंप कैमोफ्लेज कान्हा एक सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली होमस्टे है। खटिया गेट से 12 किलोमीटर पहले समनापुर परसाटोला गांव में स्थित है। यहाँ के ओनर मिस्टर राजेश बरुआ ने हमें बताया कि 1995 में एज ए नेचुरलिस्ट काम करने वो कान्हा पहुँचे थे। समय के साथ उन्हें कान्हा के जंगलों और यहाँ के लोगों से प्यार हो गया। यहाँ से शुरुआत हुई उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की। सपना था जंगल के बीच अपना घर बनाने का। फाइनली 15 साल लगातार मेहनत करने के बाद 2010 में उनका ये सपना पूरा हुआ। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट किसी प्रॉफिटेबल या बिजनेस मॉडल पे काम करना नहीं था, बल्कि उनका सपना सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देना था। आज कैंप कैमोफ्लेज एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक सिंगल यूनिट लिए बिना ही अपने सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ कायम है। चलिए विजिट करते हैं ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया ये मड हाउस। इस मड हाउस का कंस्ट्रक्शन ज्यादातर मिट्टी से किया गया है। हालांकि मड हाउस को मजबूती देने के लिए इसकी फाउंडेशन लोहे और सीमेंट से बनाई गई है। मड हाउस स्पेशियस होने के साथ साथ नीट एंड क्लीन मेंटेन है। टोटल 4 एकड़ में डेवलप्ड कैंप कैमोफ्लेज में ट्रैवलर्स के लिए 4 मड हाउसेस, 1 मचान, किचन एंड डाइनिंग एरिया और बहुत सारे हरे भरे पेड़ों से डेवलप्ड है। इनसाइड मी जर्नी मिस्टर राजेश बरू के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तहे दिल से अप्रिशिएट करती है और अपने जंगल लवर्स व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती है कि इस प्रॉपर्टी को विजिट करना ना भूलें। मैंने कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ 2 नाइट स्टे करने के बाद मैं खटिया गेट को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय दिस इज़ मृणाल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड मी जर्नी। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारा बैकपैक है और हम फाइनली कैंप कैमोफ्लेज से हम जा रहे हैं सरही गेट साइड। इट मीन्स इसको ऐसा समझा जाए कि हम खटिया गेट से सरही गेट जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी कॉरिडोर है और ये आखिरी स्ट्रेच ऑफ साइकिलिंग है जिसे आज हम कवर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंप कैमोफ्लेज जो है वो खटिया गेट के अंदर आता है। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि 2 दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हो गया है। उस हादसे में मुझे फिजिकल डैमेज भी हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं सरही गेट के साइड और अभी हम जाएंगे खटिया गेट को देखते हुए। मैं आपको बताऊंगा कि खटिया गेट दिखता कैसा है। एक बकरी कुएं में गिर गई है जिसको रेस्क्यू करने के लिए मैं उतरने वाला हूँ। ठीक है।
बकरी के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या हुआ। मैं यहाँ से जा रहा था सरही गेट के साइड, आई मीन खटिया गेट, फिर उसके बाद सरही गेट। तो मुझे वहां से एक बूढ़ी अम्मा चिल्लाते हुए नजर आई। मैं कुएं के पास ही था, जिस कुएं के पास था मैं, वहां से आवाज आ रही थी बकरे के बच्चे की। मैं गया और उसे रेस्क्यू किया और रस्सी के हेल्प के सहारे मैं कुएं में उतरा और अम्मा ने भी मेरी मदद की रस्सी पकड़ने में, और फाइनली मैंने उसको धीरे से बाहर निकाल ली। रायपुर सिटी में मैंने स्नेक्स को काफ़ी रेस्क्यू किया है, लेकिन कुएं से बकरी के बच्चे को निकालना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और मुझे रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई बकरी के बच्चे को बचा लिया गया है और वो अभी सुरक्षित है। तो लेट्स गो, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं खटिया गेट और उसके बाद सरही गेट। चलें। नहीं, चलो, बाय बाय। हाय गाइज, तो फाइनली हम लोग मोचा पहुंच गए हैं। मोचा एक ऐसी जगह है जहां से हमें खटिया गेट के लिए टर्न लेना है और ये वो टर्न है जहां से हमें राइट टर्न लेके खटिया गेट निकलना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको लैंडमार्क क्या क्या मिलेगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये है और यहाँ पर ये माइलस्टोन लगा है मोचा, जहाँ 0 किलोमीटर मतलब हम मोचा पहुंच चुके हैं। और यहाँ कुछ रिजॉर्ट्स के बोर्ड लगे हुए हैं और हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। तो हम राइट टर्न लेते हैं और सीधे चलते हैं खटिया गेट। खटिया गेट को घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे एंड देन फिर मूव करेंगे सरही गेट के साइड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू खटिया गेट। हाय गाइस, तो फाइनली हम खटिया गेट पहुंच चुके हैं। ये अभी तक का सबसे बेस्ट मेरा साइकिल टूरिंग का एक्सपीरियंस था, जहां मैं कान्हा टाइगर रिजर्व के तीनों कॉरिडोर्स को कनेक्ट कर रहा हूं और आज पहुंच चुका हूं मैं दूसरे कॉरिडोर में। हम सबसे पहले पहुंचे मुकी गेट में, अभी हम खटिया गेट में हैं और अब यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है हमारे आखिरी गेट की तरफ, वो है सरही गेट। इस तरीके से हम तीनों कॉरिडोर को साइकिलिंग रूट से कनेक्ट कर देंगे। गाइज, अगर आप भी साइकिल टूरिंग में इंटरेस्टेड है या साइकिलिंग ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो कान्हा टाइगर रिजर्व को अपनी साइकिल से ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, मेरे लिए तो था ही। और यहाँ आके आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जंगल सफारी है, नाइट ट्रैकिंग है, कैंटर वैन सफारी है, आप एलिफेंट जोन में जाके उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कई सारे जानवरों को यहाँ के गाइड के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। हाय गाइज, तो अभी मैं हूँ खटिया गेट में और मुझे गोंदिया से कुछ गेस्ट मिले हैं जो खटिया गेट को घूमने आए हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि उनका ये कान्हा टाइगर रिजर्व का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। सर, हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम? मितेश परमार। ओके मितेश जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड मी जर्नी में। और मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ना आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस यहाँ आके? कल हम लोग आए और कल इवनिंग में हमने सफारी की है, बहुत अच्छा लगा। जंगल का जो लोकेशन, उसके जो साइट सीन वगैरह बहुत अच्छे लगे। तालाब, पहाड़ी रास्ता है और जानवर भी काफ़ी देखने मिले हमको कल। वैसे
सर आपने बताया कि आप एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, तो एक छोटा सा कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। ये वादिया ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादिया ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और तो उठ के आया हूँ इसलिए आवाज़। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। ओके। मैं यहाँ बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। तो अगर हम 6 टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व के विषय में कहना चाहूँगा, यहाँ पर विशेष करके 12 सिंगा के संरक्षण के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। 1960 में इनकी संख्या मात्र 66 रह गई थी, जिसको निरंतर प्रयासों के द्वारा, अभिनव प्रयोग के द्वारा आज संख्या हमारी 950 से 1000 के बीच में इनकी संख्या है, और निरंतर इसके अनवरत प्रयास जारी है। खास करके मेरा अभी इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में ये 3 दिवसीय यहाँ पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि हमें जो भी वहाँ का समुदाय है उसको साथ लेकर के चलना है। समुदाय के सहयोग से हमें न केवल जो है वनों के संरक्षण में, टाइगर रिजर्व के संरक्षण में जो है सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना है, अपितु वहाँ के समुदाय के लिए हम किस प्रकार से उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं, इसके लिए हम अनवरत प्रयास करने की जरूरत है। और श्री एस के सिंह साहब ने निरंतर हमको इस बात पर जोर दिया है कि आप ग्रामीणों के साथ सतत संवाद रखें, और अधिक से अधिक जब संवाद हमारा रहेगा तो उसके अनुकूल और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हाय गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खटिया से सरही जाने के लिए आज मैं निकला था, और हमने खटिया गेट विजिट किया, और जैसे ही मैं सरही जाने के लिए निकला और 1 किलोमीटर में आगे ही बढ़ा था कि मुझे प्रवीण सयाम जी मिल गए, और वो भी एक साइकिलिंग एंथुजियास्ट है, फॉरेस्ट में काम करते हैं, और इको फ्रेंडली तरीके से उन्होंने एक होमस्टे को डेवलप किया हुआ है, और इस होमस्टे का नाम है द वाइल्ड कैंप। तो उन्होंने आके मुझे रोका क्या, उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने होमस्टे में ले आए हैं, और वो इन्होंने बोला कि ना आज आप हमारे होमस्टे में 1 नाइट का स्टे करके जाएंगे। तो भाई प्लान ये है कि आज हम इनके साथ रुकेंगे, प्रवीण सयाम जी के साथ, और खटिया गेट के लोकल एरिया को विजिट करेंगे। और अभी प्रवीण सयाम जी भी साइकिलिंग एंथुजियास्ट है, और उनकी एक साइकिल है उनके पास, द फैट टाइम। तो इनके साथ हम, और मैं अपनी साइकिल में, हम यहाँ के लोकल जगहों को देखने निकल रहे हैं। और तो प्रवीण सयाम जी, आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस ट्रिप के लिए कि इन्होंने बोला कि चलिए साथ में हम लोकल टूर करते हैं, तो हम बिल्कुल निकलने की तैयारी हो चुकी है, हम जस्ट निकलने वाले हैं बस यहाँ से। तो अब चले हम लोग। यस, चलो निकलते हैं। तो भाई प्रवीण और मैं दोनों लोकल साइट विजिट पे निकल चुके हैं। हमारी मुलाकात इंटरनेशनल आर्टिस्ट मिस्टर आशीष कछवाहा से हुई, जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को अपनी स्केचिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर्ट के प्रयोगों से पूरे विश्व में पहचान दिलाई। 8 अगस्त 1978 को जन्मे आशीष कछवाहा मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई श्री कृष्ण हरि कछवाहा से स्कल्पचर आर्ट को सीखा, और लगभग 22 सालों से बैगा आदिवासियों की कला और संस्कृति पर निरंतर काम कर रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क को अपनी कर्मभूमि मानते हुए आज उनकी एक आर्ट गैलरी नाम कान्हा सराई खटिया गेट में स्थित है। तो मैं पिछले 22 सालों से इनके जनजीवन का अध्ययन कर रहा हूँ, और मैंने एक लाइन कही है, बाघ, बैगा और वन। ये हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ में
अपने जीवन को जीते आ रहे थे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। और मेरा इनके साथ जो अनुभव रहा कि ये किस तरीके से प्रकृति की गोद में हजारों वर्षों से थे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। प्रकृति ने भी इन्हें अपनी आंचल की छांव में सुरक्षित रखा, जबकि हम जो दूसरे मनुष्य हैं वो काफी समय पहले प्रकृति का आंचल छोड़कर आधुनिकता के साथ हम भाग रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आदिवासी कल्चर जो धरती पे है, कोई भी आदिवासी है, कोई वैभव की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको हमें समझना चाहिए, उनके कल्चर को समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए आदिवासी संस्कृति का सम्मान करें, उनको सिखाने की बजाय उनसे सीखें। मेरा ये निवेदन है लोगों से। मिस्टर आशीष कछवाहा से मिलके मैं बहुत इंस्पायर्ड था। और दोस्तों, अगर आप भी कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट में हैं तो इनकी ये प्रयोगशाला को ज़रूर विजिट करिएगा। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ खटिया गेट इवनिंग जंगल सफारी का नज़ारा देखने। तो अभी मैं हूँ खटिया गेट में और इवनिंग सफारी का टाइम हो चुका है एंड अभी हम देखने आ रहे हैं कि यहाँ पर कैसी सिचुएशन होती है जब लोग सफारी के लिए यहाँ से जाते हैं। और आई विल सी टू इट कि यहाँ बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। गाइज़, यहाँ पर मुझे कुछ ट्रैवलर्स मिले हैं जो यहाँ पर कान्हा में आए हुए हैं। सर, कितना एक्साइटेड है आप जाने के लिए? Extremely excited. Actually, we are not first. Actually, हम लोग हर महीने में 2 से 3 बार आते हैं। वाओ, ग्रेट। सर, आप टाइगर देखने का कितना एक्साइटमेंट है अभी? उन्हें बहुत ज़्यादा, हमने बहुत देखे यहाँ के, बहुत सारे टाइगर्स हमारे पहचान के ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने एक कैंटर वैन भी यहाँ पर लॉन्च की है जिसे बजटेड वे में हम सफारी कर सकते हैं। तो ये शायद इसकी कॉस्टिंग 1000 रुपीज़ है एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एक्साइटेड है मतलब सफारी करने के लिए। एंड मैं पूछना चाहूँगा, हेलो मैम, एनीवन, हाय, क्या आप एक्साइटेड हैं? Super excited. I'm waiting for my family. ओके, आप लोग पहली बार कैंटर वैन में? I have come for the first time. So super excited. My kids are excited. गाइस, हम अभी है खटिया गेट के टिकट बुकिंग काउंटर में, जहां लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और अपने टिकट का वेट कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। एंड हेलो सर, हाउ आर यू? सर, आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, काफ़ी टाइम आ चुका हूँ। तो आप कितना एक्साइटेड हैं अभी? बहुत एक्साइटेड है, हम लोग की गाड़ी बस हो गई, हम लोग बहुत जल्दी में जा रहे हैं। बाय। गाइस, यहाँ आने वाले हर लोगों को सफारी नहीं मिल पाती है। ऐसे ही हमारे एक ट्रैवलर फ्रेंड मिले हैं तो जो अपनी व्यथा बताने वाले हैं। जी, मेरा नाम यशपाल मोटवानी है। मैं चकरभाटा बिलासपुर से आया हूँ और हमने वैन को बुक नहीं कराया था, जिसके कारण हमको टिकट मिल नहीं पा रही है। और अभी किसी की कैंसिल होगी तो मिल पाएगी, तो वही उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम। बाकी अंदर घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन थोड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा हमको अंदर और घूमने के मज़ा लेने के लिए। देखते हैं अब टिकट मिल पा रही है कि नहीं, क्या होता है। गाइस, ये थे सुपर एक्साइटेड लोग जो जंगल सफारी करने आए थे। दूर दूर से जंगल सफारी करने आते हैं। और अगर आप भी खटिया गेट आ रहे हैं तो जंगल सफारी करना ना भूलिए कैंटर वैन में। हालांकि कैंटर वैन के अलावा भी यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, वो है जंगल वॉक सफारी। और इन दोनों ऑप्शंस को आप बजटेड वे में जंगल को समझने के लिए आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो भाई, अपन चलते हैं यहाँ से।